ये कहने का धुना दिया। लंका राजा जी, एकमात्र दिए को हथेली में रखकर तो सौगंध उठाई जाती है, आरती नहीं की जाती है। आरती के लिए तो थाल पूरा सजा होना चाहिए। ऐसे राजा जी कह रहे हैं कि आरती तो हो गई है, और वो भी इतनी लंबी कि आरती का दिया भी बुझ गया है। सत्य कह रहे हैं, आरती तो हो गई, परंतु केवल एक ही आरती हुई। हमारी प्रथानुसार जो विशेष अतिथि होते हैं उनकी 2 बार आरती उतारी जाती है। ये शुभ माना जाता है। आरती दीप प्रज्वलित किया जाए। आरती पुनः आरंभ करते हैं। मुझे तो गुरुजी की स्थिति देख के ऐसा प्रतीत होता है कि आरती का दिया नहीं, इनके जीवन का दिया पहले बुझ जाएगा। हाँ मनी, किंतु हमारे लिए संतोष की बात तो इतनी है कि आरती जैसे पुण्य कार्य को करते हुए यदि हमारे गुरुजी के प्राण पखेरु उड़ भी गए ना, तो भगवान प्रसन्न होकर हमारे गुरुजी को नरक में ही सही एक छोटा सा कोना अवश्य दे देंगे। सत्य वचन दे देंगे गुरुजी। पंडित रामकृष्ण महाराज, आरती तो पुनः प्रारंभ हो गई है। मैं भी अब रानी मुनमुन को ढूंढना प्रारंभ करता हूँ, और कर भी क्या सकते हैं। किंतु एक बात का ध्यान रहे महाराज, जब तक राजा धर्मपाल यहाँ उलझे हुए हैं तब तक ही हम सुलझे हुए हैं। शीघ्र जाइए। शारदा, 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 ऐसे क्या देख रही हो? अब ते केवल टालता टालता पुकार लियो। इस घर में एक स्त्री और एक पुरुष भी है, अर्थात मैं। अरे ऐसे क्या देख रही हो? अपने पिता को पहचाना नहीं? अच्छा, तो अब रानी मुनमुन खुद को मेरे पिताजी समझ रही हैं। पिताजी आप! लोग अपना आवाज बदलते हैं, वस्त्र बदलते हैं, नगर बदलते हैं, और तू है कि तूने अपने पिताजी को ही बदल दिया। नहीं अम्मा, हमने कुछ नहीं बदला, ये हमारे पिताजी ही हैं। अब हम केवल इन्हें मिल आज रहे हैं। उठा लो। क्या उठाओ? ये भारी बुढ़िया को या इस बालक को? नहीं नहीं, आप हमारे आवास पर पहली बार आए हैं ना, इसलिए अपना हाथ उठा लो और हमें आशीर्वाद दो। कितनी प्यारी बेटी है, अपने बाबुल के घर को तो भूल गई, लेकिन उसके संस्कार नहीं भूल। अरे आप खड़े क्यों हैं? आइए बैठिए, हम आपके लिए पानी लेकर आते हैं। क्या हुआ? अपने समधी को पहचाना नहीं? कोई बात नहीं, वैसे हम यहाँ पर शारदा को मिलने आए थे। वैसे तुमने पहचाना नहीं, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। इस आयु में दृष्टि थोड़ी कम हो जाती है। इस आयु में दृष्टि किसी व्यक्ति या वस्तु पर नहीं होनी चाहिए, भगवान पर होनी चाहिए। तुम करती रहो जाप और धुलती रहो पाप। चल, शीघ्र रामा के पास जा और उन्हें जाके बता कि रानी मुनमुन उनके ससुर बनकर आई है। हम तब तक संभालते हैं। हाँ, चल। पुत्री शारदा, जितना इस पात्र में पानी की बूंदें हैं, उससे कहीं ज्यादा कष्ट तुम्हारे जीवन में प्रतीत हो रहे हैं। कष्ट? कैसे कष्ट? शारदा, तुम्हारे पिताजी सन्मुख है। बताओ तुम्हें क्या दुख है? हमें ज्ञात है कि हमारे दिए हुए संस्कार के कारण तुम मायके से भी अपने दुख छिपाती हो, लेकिन कष्ट तो जरूर है। अन्यथा इतनी पतली और बुझी बुझी कैसे लग रही? जब विवाह करके भेजा था तो डोली में नहीं आ रही थी, इतनी तंदुरुस्त थी, अब इतनी पतली कैसे हो गई हो? तुम खाती पीती नहीं हो या कोई हिलाता पिलाता नहीं? माँ, ये हमारे पिताजी नहीं है, रानी मुनमुन है। रानी? हाँ, रानी बनाकर भेजा था तुम्हें,
लेकिन तुम बन गई दासी। ये तेरा घर है, इससे बड़ा तो हमारा स्नान घर है। रहती कैसे हो यहाँ पर? अरे लामा, कहाँ है तू? थका दिया। दरबार की तरफ ही जाता हूँ। रामा, रानी इतने रूप बदलती है, इतने रंग तो गिरगिट भी नहीं बदलता। तू उन्हें कैसे और कहाँ ढूंढेगा? पता नहीं बंधु, कुछ समझ नहीं आ रहा। रानी को ढूंढना कहाँ से आरंभ करूं? लामा, ये लामा का ही काम हो सकता है। लामा, लामा, लोग, लामा विजयनगर का सलाहकार लोग यही सब कचरा फैलेगा तो दूसरे लोग क्या करेंगे? हाँ ठीक है ठीक है। ये केले दे मुझे। मेरे केले दे। नहीं, ये लो भाई साहब केले। ये मेरे केले। लामा जल्दी कर, तेला तत्तू लाया है तुझे मिलने। गुंडप्पे, मैं इस समय बहुत कौन आया है? तत्तूल तत्तूल तल। ओह, ससुर, जिससे ढूंढा गली गली वो मेरे घर पे मिली। चल चल गुंडप्पे, जल्दी कर, इससे पहले कि सारी आरतियां समाप्त हो जाए। शीघ्र घर चलते हैं। हाँ, रुक, केला खाने दे। अरे लामा तल। अरे ये गड्ढे का धुना हो गया। हो गया? हो गया। अच्छा महाराज, लंका नरेश कह रहे हैं कि एक कांडे का ढूंढना हो गया। अर्थात ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? राजा जी कह रहे हैं कि हम पर दया करो और उन्हें उनकी रानी से मिलवाओ। जी जी जी, अवश्य अवश्य महाराज। तो कुशलतापूर्ण तरीके से महाराज धर्मपाल की यह आरती संपन्न होती है। और धनी मनी, दोनों गुरुवर को अपने आवास तक ले जाइए। तो अब महाराज धर्मपाल गुलाब की पंखुड़ियों पर चलकर इस राजमहल में पधारेंगे। महाराज धर्मपाल, जहां पुष्प वहीं पर आपके कदम। मित्र, अब आप एक एक करके अपना कदम आगे बढ़ाइए। महामंत्री जी, महाराज, हमारे प्रिय मित्र के सम्मान में जब तक वो भीतर जाते हैं 21 तोपों की सलामी दी जाए। परंतु महाराज, 21 तोपों की सलामी के लिए तो काफी समय लगेगा। हमें ज्ञात है महामंत्री जी, अब लंका नरेश को भी तो भीतर जाने में समय लगे। जी जी जी, अवश्य अवश्य। और वैसे भी जब आप पिछली बार आए थे तो कोई संदेश नहीं भेजा था, तो राज के सत्कार नहीं कर पाए थे। आज ये अवसर नहीं छोड़ेंगे। आप बस इस सत्कार का आनंद उठाइए। इतना सत्कार का क्या आवश्यकता होता? इक्का दुक्का ढूंढना होता, अर्थात अधिक आवश्यकता होता। मेरा मतलब है। देख शारदा, आ गया तेरा पति देव। कहां से भटक कर आ रहे? इसे तो ये भी ज्ञात नहीं ये कहां से आ रहा है। कहां से आ रहा है ये? हमें क्या ज्ञात है? हमें बताकर थोड़ी ना जाते हैं ये।
मनोरंजन के लिए जंगल से शिकार खेलकर नहीं आ रहा हूँ, काम पर गया था, ये इसे पता है। देखा शारदा, आते ही अपने ससुर से जीभ लड़ाना शुरू कर दिया इसने। ये नहीं कि प्रणाम करे, आदर सत्कार करे। नमस्कार ससुर जी, धन्य भाग हमारे जो आप हमारे घर पधारे। प्रणाम होता है श्रद्धा पूर्वक नमन करना। देखा तुमने, ये अभी मुझे प्रणाम किया है इसने। देख, तेरे पति की आंखों में अंश मात्र आदर नहीं है। इसका मतलब ये भी होता है कि इसके हृदय में तुम्हारे मैके वालों के लिए कोई आदर भाव नहीं है। हाँ, सो तो है। भाई गोविंदू जब घर आता है, उसे यहाँ से भगाने की योजना इनके पास पहले से तैयार रहती है। अरे क्या पहले से तैयार रहती है? वो तो तुम्हारे भाई की प्रवृत्ति ऐसी है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करके मुझे फंसा ही देता है। नहीं नहीं, हमारे भाई पर दोषारोपण गलत है। वो तो भोला है, आपका कितना सम्मान करता है। देख शारदा, तेरी शादी एक दीवार से हुई है। जितना अपना सर पटकेगी इस दीवार पर, सर तेरा ही फूटेगा। ये दीवार नहीं टूटने वाली। भाई, आज आपने हमसे तो भेंट कर ली, हमारे परिवारजनों को भी आप जानते, परंतु आज हम आपकी भेंट उनसे करवाने वाले हैं जिनके कारण ये समस्त विजयनगर राज्य, हमारा दरबार है, राज दरबार, और तो और स्वयं हम भी आपके समक्ष उनके कारण उपस्थित हैं। हम आपकी भेंट हमारे पूर्वजों से करवाने जा रहे हैं। यक्का थोड़ा ना मिलवाना। महाराज पूछ रहे हैं कि आप जिन पूर्वजों से उन्हें मिलवाने वाले हैं, क्या वो अभी तक जीवित हैं? हाँ, जीवित है वो जीवित है हमारे मन में, और दृष्टिगत भी होते हैं इस प्रकार चित्रों में। अरे मित्र, हम बचपन में साथ खेला करता जी, हमें सबको जानता। अवश्य अवश्य, आप हमारे पूर्वजों को तो जानते हैं, परंतु आप हमारी महारानियों के पूर्वजों को कहाँ जानते हैं? उनसे परिचित कहाँ हैं अभी आप? हमारी महारानियों ने अपने पूर्वजों के विचित्र अर्थात दुर्लभ चित्रों को बड़े प्रेम से संजो के रखा है। उन्हें तो आपको अवश्य मिलना होगा। आइए। इनसे मिलिए। ये है रमैया जी, यानी हमारे दादाजी। बड़े ही संवेदनशील थे, बात बात पर रो पड़ते थे। आइए। और ये वो राजा परमानंदम, हमारे नाना जी ये खाने के बड़े शौकीन थे। इनके दरबार में ना सभी रसोई और खानसा में ही थे, सदैव कुछ ना कुछ खाते ही रहते थे। देखिए, अब भी ऐसा ही प्रतीत हो रहा है जैसे कुछ खाने की चाह में खड़े हैं। आइए। और इन्हें तो हम स्वयं जानते हैं। ये महाराजा चिन्ना स्वामी सर्वपल्ली राधाकृष्णन अय्यर। बस इतना लंबा नाम लेता तो उम्र बीत जाता। इनकी कहानी और भी लंबी है, हम आप नहीं सुनना। महाराज धर्मपाल, आप चिंतित न हो, महाराज आपको संक्षेप में बता देंगे। हमको रानी से मिलना। रानी से अवश्य मिलवाएंगे, परंतु उससे पहले राजा से मिलिए। राजा आइए, ये देखिए ये है राजा सूर्य चंद्रमणि। ये अत्यंत प्रभावशाली राजा रह चुके थे। ये हमारे दूर के फूफा जी हैं, जो पास के राज्य में रहते थे। जी, आइए और भी आइए। भयंकर खतरनाक, ये कौन खतरनाक आपके खानदान में होता? महाराज धर्मपाल, अब ये कोई चित्र नहीं है, अरे ये तो दर्पण है। देख कर सुनना। आशा करते हैं अब तक पंडित रामकृष्ण को रानी मुनमुन मिल गई होगी। मित्र, आप हमें उस सबसे मिलवा रहे हो जिनका इस संसार से जाना हो चुका, परंतु हम उससे मिलना चाहता जिसके साथ हम विजयनगर से जाता। जी, हमारा रानी मुनमुन जी। अब हम जाता। ऐसे जाएंगे तो खाली हाथ जाएंगे। क्या बोला? अब खाली पेट जाएंगे आप? ऐसे आप जाएंगे तो खाली पेट जाएंगे, और हमारे राज दरबार से आप खाली पेट नहीं जा सकते हैं। आप हमारे मित्र हैं, देखिए आपको हमारी महारानी तिरुमलम्बा के हाथों से बना हुआ
56 भोग खाना ही होगा, खाना होगा महारानी तिरुमलम्बा। हाँ, 56 भोग बनाए हैं ना, अब तो आप भोजन ग्रहण करके ही जाएंगे। खाएंगे ना मित्र। अद्भुत अद्भुत। 56 भोग मित्र, 56 भोग। हाँ, 56 भोग बनाए हैं। हाँ, आइए आइए। कितनी शुभकामनाओं के साथ तेरी डोली निकली थी और रुकी भी तो कहाँ, इस घर में। ये तेरा पति रोज दरबार से निष्कासित होता है और जिस दिन निष्कासित नहीं होता उस दिन सीधा कारागार पहुंच जाता है। इसकी सारी खबरें हमारी तेनाली तक पहुंचती है। पुत्री, ये तेरे लिए कितना अपमानजनक है। बाहर तो ये किसी काम का नहीं, घर पर कोई सहायता करता है भी कि नहीं? नहीं रानी जी, मतलब पिताजी कोई सहायता नहीं करते। जब भी अवसर मिलता है सो जाते हैं, विश्राम करते हैं। ये है तेरा पतिदेव या आलस्य देव है, जो तेरी भावनाओं को भी तर्क से तोलता है? हाँ, सच। अरे क्या सच है? यही जो पिताजी कह रहे हैं। अरे तू देखिए ससुर जी, आप ना अपना देखिए। क्या है कि अब आपकी पुत्री इस घर की बहू और मेरी धर्मपत्नी है, तो अब ये सारा जीवन मेरे हिसाब से ही रहेगी। मैं इस घर की सबसे बड़ी हूँ, मेरी बहू मेरे हिसाब से रहेगी। शारदा, इन लोगों की तो सोच ही पुरानी और रूढ़िवादी है। ये सब बेटी मतलब पराया धन, ये सब व्यर्थ की बातें हैं। ये तो अपनी बहू को पुत्री भी नहीं समझते हैं, पराया समझते हैं। और ऐसे घर से प्रेम सम्मान की अपेक्षा रखना, ये तू कदापि भी मत करना। तेरा पिता अभी भी जीवित है और ये तेरी सास काम करना तो दूर की बात है, इसके लिए बोलना भी तुझे ही पड़ता है। दोपहर की रोटी तो हमारे घर पर भी मिलती है, वो भी सोने की थाली। हम तेरे अस्तित्व को मिटने नहीं देंगे। मेरी पुत्री, तू बता, क्या मेरा एक भी शब्द असत्य है? नहीं पिताजी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज इसी क्षण हमें भी आभास हो गया है कि इस घर में हमारा कोई सम्मान नहीं। अरे ये क्या कह रही हो शारदा? तनिक सोच कर तो बोलो। मेरी पुत्री सही कह रही है, मुझे यही सुनना था। मैं तो ये सोचकर आया था कि अगर मेरी पुत्री अपने ससुराल में खुश हो तो मैं उसके पति को एक हवेली भेंट करूंगा। परंतु अब हम अपनी बेटी को इस घर में नहीं रहने देंगे। चल पुत्री, मेरे साथ चल। तेरा खोया हुआ सम्मान और अस्तित्व तेरी प्रतीक्षा कर रहा है। चल शारदा। अरे शारदा, ये तुम क्या कर रही हो? ये तो तुम्हारे पिता नहीं है, परंतु बात सत्य कह रहे हैं और हम सत्य के साथ ही रहेंगे। शारदा, ये तुम क्या कर रही हो? जिस व्यक्ति के बहकावे में आ रही हो उसका मानसिक संतुलन तो पहले से ही विकार का शिकार है। मूर्ख मत बनो। देखा शारदा, सम्मान ना करने तक तो ठीक था, अब मूर्ख भी कह रहा है। चल गुंडप्पा। अरे तुम्हें जाना है तो जाओ, गुंडप्पा नहीं जाएगा। देखा शारदा, अब कुछ सुनना बाकी है। इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता अगर तुम यहाँ रहो या ना रहो। हाँ पिताजी, आप सही कह रहे, हमें भी यहाँ नहीं रुकना। चलिए चल। अरे तुम, अगर हमें रोकने की कोशिश की तो ना तुम्हारे हाथ बचेंगे ना पैर, और सबसे पहले मैं तुम्हारी जीभ काट दूंगा। यहीं से तुम्हारी चतुराई निकलती है ना। चल शारदा। रामा, तू राजा की पत्नी ढूंढने निकला था, अपनी पत्नी भी खो बैठा। अब ये शारदा को कहाँ ले जाके छोड़ेगी, और छोड़ेगी भी कि नहीं? लीजिए लीजिए। अरे बाजे बाजे बाजे। हम अपराधियों को फांसी चढ़ाया, हाथी के पैरों के नीचे को जलवाया, सूली पर भी चढ़ाया, परंतु ये खिला खिला के मारना आज पहली बार देखा है। मित्र, अधिक भोजन करने से निंद्रा आती, फिर हमें प्रस्थान नहीं कर पाता, और वैसे भी ये भोजन एक देख कर थुन्ना है। महाराज, इक्का दुक्का थुन्ना करने की आवश्यकता नहीं है। अरे हमारे पास खाने के भंडारों के भंडार भरे हुए हैं। आप केवल और केवल भोजन का आनंद प्राप्त कीजिए। नहीं महामंत्री जी, महाराज कह रहे हैं कि उन्हें इतना बेस्वाद और बिना मसाले का खाना अब और मत खिलाइए। उन पर रहम कीजिए, दया कीजिए और महारानी को जल्दी से बुलाइए।
ताकि महाराज उनके साथ लंका जा सके। अब तक तो पंडित रामकृष्ण को रानी मुनमुन मिल ही गई होगी।